एवरीवन, हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमने काफी सारे क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, हमें क्या करना है, हमें इसका IUPAC नेम बताना है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन कौन से? एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है कीटोन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी कीटोन से क्या रहती है? ज्यादा रहती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या होगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो नंबरिंग शुरू करते हैं, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कीटोन जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तब हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो। तब इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा 2 मिथाइल 5 पोजीशन पे हमारे पास क्या है? ऑक्सो। 6 कार्बन है तो आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड आएगा एन और ओइक एसिड। देखो कहाँ दे रखा है ये 2 मिथाइल, ये रहा 2 मिथाइल 5 हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। तो बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन नेमिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एज पर IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इसमें क्या है? इसमें हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, हमें क्या बताना है? हमें इनका करेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट देखो, ये हमें दे रखा है सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है इन्होंने गलत दे रखा है, क्योंकि जो एसिड क्लोराइड होता है ना, एसिड क्लोराइड की प्रायोरिटी जो रहती है वो क्या रहती है? अमाइड से ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एस्टर एसिड क्लोराइड, सही है। एस्टर की प्रायोरिटी जो होती है वो एसिड क्लोराइड से क्या रहती है? ज्यादा रहती है, तो ये ठीक है। फिर उसके बाद अमाइन, ये यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया। ये क्या है? कीटोन है। कीटोन की प्रायोरिटी जो है वो क्या रहती है? अमाइन से ज्यादा रहती है, जबकि यहाँ पे इन्होंने अमाइन की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा दे रखी है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अल्कोहल, वो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने फिर से वही गलती कर दी। एसिड अमाइड की प्रॉपर्टी क्या दे रखी है? ज्यादा। अमाइड की प्रायोरिटी क्या दे रखी है? ज्यादा दे रखी है एज कम्पेयर टू एसिड क्लोराइड, जबकि एसिड क्लोराइड की प्रायोरिटी अमाइड से क्या रहती है? ज्यादा रहती है, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, सल्फ्यूनिक एसिड। अब इसमें देखो सही है, एसिड क्लोराइड की प्रायोरिटी अमाइड से ज्यादा है, फिर उसके बाद होती है साइनाइड की। तो बी जो है यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास? जब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमारे पास आता है सल्फ्यूनिक एसिड, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है सल्फ्यूनिक एसिड। सल्फ्यूनिक एसिड के बाद हमारे पास आता है एस्टर, फिर आता है एसिड क्लोराइड, ठीक है। और एसिड क्लोराइड के बाद आता है अमाइड, और अमाइड के बाद आता है नाइट्राइल, ठीक है। नाइट्राइल के बाद आता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन। कीटोन के बाद आता है अल्कोहल, और अल्कोहल से भी नीचे रहती है प्रायोरिटी अमाइंस की, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हमें दे रखे हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक है हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो, अब इस कंपाउंड के नेमिंग करने के हमारे पास दो तरीके। कौन कौन से? पहले मैं ये वाला कंपाउंड यहाँ पे दोबारा बनाती हूँ। ये सी डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे CH, ठीक है। एक तरीका तो क्या है, मान लो मैंने यहाँ क्या किया, 1 2 3 4 5 6, मैंने इस वाले कार्बन को लिया। ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या ऐड करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तब इसका नाम क्या होगा? हमारे पास 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा? मिथाइल। 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, 5 पोजीशन पे फॉर्माइल। अब पहले आते हैं ना हमसे, तो लिखेंगे 5 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा? एल्डिहाइड के लिए 5 फॉर्माइल 2 मिथाइल। 6 कार्बन की चेन है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, तो लिख देंगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन ओइक एसिड, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, मान लो 1 2, सॉरी यहाँ पे इन आएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 3 इन ओइक एसिड, ओके। सेकेंड तरीका क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने क्या किया, इस एल्डिहाइड कार्बन को काउंट कर लिया, इस वाले कार्बन को काउंट नहीं किया। देखो दोनों ही केस में हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो 6 कार्बन की बनी है ना। इस केस में हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, ये वाला यहाँ पे था, एल्डिहाइड कार्बन को काउंट नहीं किया था। इस केस में हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, इस एल्डिहाइड कार्बन को काउंट कर लिया, इस मिथाइल वाले कार्बन को काउंट नहीं किया। तो अब इस केस में हमारे पास इसका नाम क्या रहेगा? जब देखो हमारे पास 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट और एक 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 5 डाइमिथाइल, 2 5 डाइमिथाइल। अब जब हम एल्डिहाइड कार्बन को, अब देखो हर कंपाउंड में जो है सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है,
हर कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो इस कंपाउंड में क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी एल्डिहाइड से क्या है, ज्यादा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड एक्ट करता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब जब हम एल्डिहाइडिक कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करते हैं तब हम इसके लिए रूट वर्ड लगाते हैं ऑक्सो। ओके, जब हम एल्डिहाइडिक कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करते हैं तब हम इसके लिए वर्ड लगाते हैं ऑक्सो। जब हम एल्डिहाइडिक कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते तब हम इसके लिए लगाते हैं फॉर्माइड। जैसे कि यहाँ पे हमने एल्डिहाइडिक कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया था तो हमने इसके लिए क्या वर्ड रूट लगाया, हमने लगाया फॉर्माइड। अब इस केस में हमने क्या किया है, इस केस में हमने एल्डिहाइडिक कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है, तब इसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑक्सो। कौन सी पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 ऑक्सो। ओके, 6 कार्बन की चेन है तो आएगा हेक्स। अब यहाँ पे 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो आया इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, अब हमारा जो है इस कंपाउंड का नाम ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट ज्यादा प्रेफर कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। क्यों? एक तो इसका रीजन क्या है, मैंने ये बात पहले जब मैं रूल्स पढ़ा रही थी मैंने तब भी बताया था कि जब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है कि इक्वल लेंथ की, हमारे पास एक कंपाउंड के हमारे पास इक्वल लेंथ की दो चेन बन रही है, इक्वल लेंथ की दो चेन बन रही है, तब हम उन दोनों में से कौन सी चेन सिलेक्ट करते हैं, तब हम उन दोनों में से वो वाली चेन सिलेक्ट करते हैं जिस चेन में हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ रहे होते हैं। क्या कहा मैंने, जब हमारे पास एक कंपाउंड के अंदर इक्वल लेंथ की दो चेन पॉसिबल हो तो हम दोनों में से कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे, हम उन दोनों में से वो वाली चेन सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या मिल रहे हो, ज्यादा मिल रहे हो। ओके, क्या मिल रहे हो, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल रहे हो। ठीक है, अब जब इस केस में देखो हमारे पास दो ही सब्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, दो ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे थे। जबकि इस केस में हमें कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो, एल्डिहाइड भी सब्स्टिट्यूएंट ही है ना, हमें 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये वाला काउंट करेंगे। तो जब भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है तो हम एल्डिहाइड कार्बन को काउंट करते हैं मेन चेन। जब भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है हम एल्डिहाइड कार्बन को काउंट करते हैं, और जब हम एल्डिहाइड कार्बन को मेन चेन में काउंट करते हैं तब हम उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं ऑक्सो। जब हम एल्डिहाइड कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करते तब हम इसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं फॉर्माइड। तो इसका नाम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप डिसाइड कैसे करोगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो हम डिसाइड करेंगे ऑप्शन से। अब आप जेई का पेपर दोगे या नीट का जो भी पेपर दो, उसमें ABCD 4 ऑप्शन तो आएंगे ना, तो इन दोनों में से कोई एक भी दिया होगा, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो उसे करेक्ट कर दो। जैसे इसमें हमारे पास ये वाला नेम दे रखा है तो इसका आंसर रहेगा सी। हो सकता है वो एल्डिहाइड कार्बन को काउंट ना करके इस वाले कार्बन को काउंट कर ले, तब हमारे पास आंसर रहेगा ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम क्या है, इसके सही है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, आए समझ में? तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट IUPAC नेम। हमें चार नाम दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से करेक्ट नेम कौन सा है। ठीक है, तो चलिए पहले फर्स्ट देखते हैं, 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 5 इन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्स है, ये हमने बनाया है 6 कार्बन की चेन, 5 पोजीशन पे 1 2 4 5 एंड 6। 5 पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, 5 पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है और है कार्बल्डिहाइड, यहाँ पे कार्बल्डिहाइड है, तो ये तो हमारे पास हो गया गलत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रोमो होगा। तो अब हम सब जानते हैं हमें फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी किसको देनी होती है, फंक्शनल ग्रुप के बाद हमें प्रायोरिटी देनी होती है डबल बॉन्ड को, लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोजीशन कार्बल्डिहाइड को मिल रहा था तो हम 2 पोजीशन यहाँ ना देंगे, 2 पोजीशन यहाँ देंगे ना, 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे। तो इसका करेक्ट नेम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बल्डिहाइड, ये होगा इसका करेक्ट नेम। ये वाला इसका नेम गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज इथाइल 2 विनाइल पेंटेनोइड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। क्या है हमारे पास है इथाइल 2 विनाइल पेंटेनोइड। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा रहेगा, पेंटेनोइड मींस कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो डबल बॉन्ड O एस्टर फंक्शनल ग्रुप आ गया। हम सबसे पहले ये वाला लिखेंगे इथाइल H5, इथाइल लिख लिया, फिर क्या है विनाइल, कौन से पोजीशन पे, 2 पोजीशन, 1 2 3 4 एंड 5, 1 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, और 2 पोजीशन पे हमारे यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है दैट इज विनाइल। विनाइल कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होता है, विनाइल होता है हमारे पास ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH।
ये वाला हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, इसे हम विनाइल बोलते हैं। 2 पोजीशन पे हमने 2 पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है। अब ये जो है कलेक्ट ये वाला जो IUPAC नेम है ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि जो विनाइल है ना, विनाइल नेम है, ये विनाइल नेम जो हम कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं, IUPAC में यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे विनाइल की जगह क्या आना चाहिए था? यहाँ पे विनाइल की जगह आना चाहिए था, 2 डबल बॉन्ड है तो आना चाहिए था इथ, डबल सॉरी 2 कार्बन है तो आना चाहिए था इथ, डबल बॉन्ड है तो आना चाहिए था इन, सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है तो आना चाहिए था इनाइल। तो यहाँ पे विनाइल की जगह इथेनाइल आना चाहिए था। विनाइल लगा सही हुआ है, बट विनाइल को जो है हम कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं, IUPAC में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा विनाइल ना के इथेनाइल आना चाहिए था, इसलिए ये वाला हमारा नेमिंग भी गलत हो गया। तो ए भी हमारा गलत है, बी भी हमारा गलत है। अब सी देखते हैं। सी क्या है? 5 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्ट 3 इन। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 7 कार्बन की चेन हमारे पास, तो 1 2 3, यहाँ पे बनाती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब उसमें हमारे पास 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 पोजीशन पे क्लोरो, 5 पोजीशन पे ब्रोमो। तो इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है? नहीं लग रही है, नंबरिंग सही कर रखी है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को हायर नंबर मिलेगा, यहाँ से नंबरिंग सही है, तो ये वाला अभी तक हमें करेक्ट लग रहा है। डी और देखते हैं। डी क्या हमारे पास? 2 इथाइलिन हेक्सा 1 5 डाई इन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास क्या? हेक्सा 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्सा हो गया। उसके बाद 1 और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। उसके बाद हमारे पास 2 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है इथेनाइल, इथेनाइल ये हमारे पास है 2, तो सी डबल बॉन्ड सी, ये एक सब्स्टिट्यूएंट था हमारा, ठीक है। अब ये सही है कि गलत है? ये वाला नेमिंग देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम ये वाली चेन सिलेक्ट करें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की बनी है ना, जबकि इसने ये वाली चेन सिलेक्ट करी है, जो कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रूल क्या कहता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की बनी हुई है, जबकि इसने सिर्फ 6 कार्बन की सिलेक्ट कर रखी है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा सी। ए बी और डी दोनों में क्या मिस्टेक है? हमारे पास जो सी है वो एकदम करेक्ट IUPAC नेम के अकॉर्डिंग है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे हमें एक कंपाउंड दे रखा है, इसके बारे में हमें स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो क्या दे रखा है स्टेटमेंट, रीड करते हैं पहले। तो फर्स्ट इज पेरेंट कार्बन चैन कंटेन 3 डबल बॉन्ड। पेरेंट कार्बन चैन कंटेन, तो इस स्टेटमेंट्स में हमें इन्होंने पेरेंट चैन में पूछे कि कितने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पेरेंट चैन देखेंगे। अब पेरेंट चैन के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है कि पहली बात तो पेरेंट चेन हमारे पास क्या होनी चाहिए? लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। पेरेंट चेन कैसी होनी चाहिए? लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। और हमें ट्राई करना है कि हम पेरेंट चेन में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करें, ठीक है। तो प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करते वक्त हमारे पास 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक कि हमारे पास जो प्रिंसिपल चेन है वो लॉन्गेस्ट होने चाहिए, और दूसरा कि हमने ट्राई करना है कि हम जो हमारे पास प्रिंसिपल चेन है उसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जो है ले सके, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन कौन सी बनी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बन रही है हमारे पास 10 कार्बन की। और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी बन रही है हमारे पास 10 कार्बन की। और कोई देखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास जो सारी है ना वो 10 कार्बन की चैन बन रही है। हमारे पास हर तरफ से जो है वो 10 कार्बन की चैन बन रही है। तो अब हम कौन सी चैन सिलेक्ट करें? हम कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे? अगर हम पोजीशन पे देखें तो अगर यहाँ से देखें तो हमें 2 पोजीशन पे पहला मिल रहा है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो भी हमें 2 पोजीशन पे पहली मल्टीपल बॉन्ड मिल रही है। अगर हम चेन की स्टार्टिंग यहाँ से करें तो भी हमें जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 2 पोजीशन पे मिल रही है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो भी हमें जो है फर्स्ट डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे मिल रही है, ठीक है। तो हम कहीं मर्जी से भी चेन की स्टार्टिंग करें, हमें जो ये मल्टीपल बॉन्ड्स है ना वो सेम पोजीशन पे मिल रही है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास पेरेंट चेन कौन सी बनेगी? क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो 10 कार्बन की चैन बननी चाहिए, हम कहीं से भी स्टार्टिंग करें। फिर उसके बाद हम पोजीशन देखते हैं कि जहाँ से हमारे पास क्या है पोजीशन लोएस्ट मिले, हम वो वाली चैन सिलेक्ट कर लेंगे। बट हमारे पास इस केस में तो पोजीशन भी क्या मिल रही है? हर केस में सेम मिल रही है। तो अब हम पेरेंट चैन कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन सी ले? ये स्ट्रेट वाली ले, कि ये ऐसे वाली ले, या फिर एक ऐसे बन रही है ऐसे वाली ले, ठीक है। क्योंकि हम जो भी पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे उसमें क्या होगा? हमारे ऑप्शन फिर चेंज होते रहेंगे, किसी में 3 मिलेगी, किसी में 3 डबल बॉन्ड मिलेगी, किसी में 1 डबल बॉन्ड 2 ट्रिपल बॉन्ड मिलेगी। तो एक सवाल आता है कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो वैसे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होती है? हमारे पास बिल्कुल सेम होती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमारे पास सेम होती है। बट
अगर कभी भी हमें चूज करना पड़े डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम होती है, बट अगर हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से चूज करना पड़े तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम वो वाली चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास क्या आ रही हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ रही हो, तो हम ये वाली चेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वाली चेन जो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम ऊपर वाली चेन सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या रहता है कि उसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, बट हमारे पास ये चेन भी तो लॉन्गेस्ट बन रही है, ये भी 10 कार्बन की है, वो भी 10 कार्बन की है। ठीक है, तो और हमारे पास पोजीशन भी देखो, यहाँ से देखे तो भी हमें 2 पोजीशन पे मिल रहा है फर्स्ट डबल बॉन्ड, यहाँ से देखे तो भी हमें 2 पोजीशन पे मिल रहा है, तो लोएस्ट लोकन रूल का भी कोई चक्कर नहीं है। अगर मान लो ये यहाँ पे होती तो हम सोच सकते थे कि हम ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें जो फर्स्ट डबल बॉन्ड है 2 पे मिल रही है और यहाँ पे 3 पे मिल रही है, तो हम लोएस्ट नंबर वाली चूज करते हैं। बट यहाँ पे तो हर केस में हमें जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन है वो भी क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है हर केस में, हर चेन में। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, और हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट हो रही हो, तो हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल चेन में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, दैट विल बी, हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए, पेरेंट कार्बन चेन कंटेन 3 डबल बॉन्ड्स। ओके, ऑप्शन रहेगा ए, और ये दोनों हमारे क्या एक्ट करेंगे, ये दोनों हमारे एक्ट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, आया समझ में, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, next is, what is the correct IUPAC name of 2-amino-137 trihydroxyhept 4-in-1,7 dione? तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास क्या है, हेप्ट 7 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है हमारे पास अमीनो 1 3 और 7 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी मींस OH, 1 पोजीशन 3 पोजीशन एंड 7 पोजीशन, 1 7 पोजीशन। उसके बाद 4 पे है इन, तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे है इन, एंड 1 7 डायोन, डायोन मींस कीटोन, तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे और 7 पोजीशन पे है ओन। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है ये, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखेंगे ना, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो हट जाएगा, हम इसको ओइक एसिड लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, अब हम क्या पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड को, लास्ट में सब्सिक्वेंट को। तो यहाँ से शुरू करो चाहे यहाँ से शुरू करो, फंक्शनल ग्रुप को तो सेम नंबर मिल रहा है 1 और 7। अब बात करते हैं, अगर हमने यहाँ से नंबरिंग करी तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा, अगर हमने यहाँ से नंबरिंग करी तो डबल बॉन्ड को लोअर नंबर, क्योंकि अगर यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ से करते हैं तो डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है, अगर यहाँ से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है, तो हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास जो अमीनो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे नहीं है, तो ए जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 6 अमीनो, 5 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, 3 पोजीशन पे हमारा इन 1 7 डायोइक एसिड, तो ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये, इसका हमें नेम IUPAC नेम बताना है। ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास है एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो एस्टर और एल्डिहाइड में से एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो एस्टर हमारे पास रहेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो चलो अब एस्टर की नेमिंग करते हुए क्या करते हैं, पहले ऑक्सीजन के साथ जो होता है ये लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं और लास्ट में फिर इसका नाम लिखेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 2 पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, क्लोरो, 2 क्लोरो साइक्लो प्रो, 3 कार्बन है तो प्रो, 1 पोजीशन पे हमारे पास इन 1 है, ये 1 है, 1 पोजीशन पे हमारी है इन, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो लास्ट में लगाएंगे आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट पोजीशन मिली थी इसे, अब 2 इसको देंगे कि इसको देंगे, अब ये हमारे पास है डबल बॉन्ड, ये एक्ट कर रहा है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, तो 2 यहाँ 2 इसे देंगे, 3 4 5 3 4 5 एंड 6, राइट, तो हमारा ये 3 है। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, 6 पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कौन सा, क्लोरो, 4 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कौन सा, क्लोरो, 5th पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, 1 2। अब ये एल्डिहाइड कार्बन है, अगर अब इस एल्डिहाइड कार्बन को चाहो तो काउंट करो, मैं दोनों नेम में लिखती हूँ, एक बार मैंने क्या किया, इस एल्डिहाइड कार्बन को काउंट किया,
जब मैंने इस एल्डिहाइड कार्बन को काउंट किया तब मैं इसका नाम क्या लिखूंगी, ऑक्सो। तो 2 ऑक्सो, 2 कार्बन है तो लिख दिया मैंने इथाइल। ठीक है, 2 कार्बन थे इसलिए मैंने लिख दिया इथाइल। तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, 2 ऑक्सो इथाइल। अब सेकंड केस में मैंने यहाँ पे किया, मैंने इस एल्डिहाइड कार्बन को काउंट नहीं किया, तो अब ये 1, अब 1 पोजीशन पे मेरे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, 1 पोजीशन पे मेरे पास अभी है फॉर्माइल। जब हम एल्डिहाइड कार्बन को काउंट करते हैं तब हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं ऑक्सो। जब काउंट नहीं करते तब हम लिखते हैं फॉर्माइल। तो मैंने लिख दिया 1 फॉर्माइल। अब ये एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है तो मैं लिखूंगी मिथाइल। ठीक है, तो इसको दोनों नाम से लिख सकते हैं। ये कब, जब एल्डिहाइड कार्बन को काउंट नहीं किया, ये कब, जब एल्डिहाइड कार्बन को काउंट किया। ठीक है, अब हमारे पास और लास्ट में क्या लिखेंगे, सारे सब्स्टिट्यूएंट आके लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, जब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो उसका एक स्पेशल नेमिंग होता है। एस्टर के केस में उसका नाम क्या था, एस्टर के केस में उसका नाम था कार्बोक्सिलेट। ठीक है, क्या नाम था, कार्बोक्सिलेट था। तो लास्ट में हम इसके लगा देंगे कार्बोक्सिलेट। ठीक है, ये लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइक्लोहेक्स 2 इन और लास्ट में लगा देंगे कार्बोक्सिलेट। ये मैंने बताया था, जब भी रिंग के साथ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई स्पेशल नेमिंग हम लिखते हैं। एस्टर के केस में हम क्या नेम यूज कर रहे थे, एस्टर का कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसके साथ मैच कर रहा है। तो 2 साइक्लोक्लोरोप्रोपेनॉल 4 क्लोरो, 4 क्लोरो 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो रहेगा क्या, नहीं, हमारे पास फ्लोरो 6 पोजीशन पे, तो ये तो गलत हो गया। बी देखते हैं, तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास ठीक है 4 क्लोरो, बिल्कुल सही है। 6 फ्लोरो, 6 फ्लोरो बिल्कुल सही है। 5 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है 2 ऑक्सो इथाइल। 5 पोजीशन पे 1, 2 पोजीशन पे था ऑक्सो, 2 कार्बन है तो इथाइल, यहाँ पे इन्होंने एल्डिहाइड कार्बन को काउंट किया है, तो ये सही है। साइक्लोहेक्स 2 इन, साइक्लोहेक्स 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 कार्बोक्सिलेट, तो ये हमारे पास सही है। सी में भी देखते हैं, तो सी में ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ठीक है, 4 क्लोरो ठीक है, 6 क्लोरो ठीक है, 5 फॉर्माइल मिथाइल। ये देखो फॉर्माइल मिथाइल ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एल्डिहाइड कार्बन को काउंट नहीं किया, तो ये भी हमारे पास सही हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने एन लगा दिया, मीन्स एन लगा दिया मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे तो हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे हमारे पास साइक्लोहेक्स 1 ई 2 ई नहीं लिखा होता तो हमारे पास ये भी क्या होता, करेक्ट होता। क्यों, क्योंकि हम इन दोनों के इस वाले इसका नाम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये होएगा जब एल्डिहाइड कार्बन को काउंट नहीं किया, जैसे कि यहाँ लिखा था, और ये जब एल्डिहाइड कार्बन को काउंट किया, बट यहाँ पे इन्होंने एन लगा दिया, इस वजह से ये गलत हो गया। डी में तो फिर वही 2 फ्लोरो लिख दिया, जबकि हमारे पास 6 नंबर पे पोजीशन है फ्लोरो, तो डी भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, क्या करना है, इसका नेम बताना है, का नेम बताना है, क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है, अमीन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो 1। अब 2 देंगे इसको, क्यों, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, 2 3 4 5 6, तो 5 4 पोजीशन पे हमारे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये है हमारा अमीनो मिथाइल। अमीनो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन है ना, तो अमीनो मिथाइल। तो 4 पोजीशन पे अमीनो मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी है, नहीं 5 हाइड्रोक्सी है, तो 4 पोजीशन पे अमीनो मिथाइल, 5 पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सी। साइक्लोहेक्स 6 कार्बन की चैन है ना, साइक्लोहेक्स 2 पोजीशन पे है, इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही बन रही है लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो इस नंबरिंग पे हमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें तो 1 2 3 4, 4 और 5 पोजीशन, तो दोनों ही केस में हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहे हैं, 4 और 5 पोजीशन पे। तो हम कौन सी नंबरिंग सही मानेंगे, हम वो नंबरिंग सही वो मानेंगे जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे हम क्या देंगे, लोअर नंबर देंगे। ओके, अब अगर ऑप्शन में देखो तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ऊपर वाला हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। बट ये जो आइसोब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल है ना, ये हम कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं, आईयूपीएसी में इनका नेम इनका यूज नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट नेमिंग होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5, एक मिनट, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चैन है तो आएगा ओक, लास्ट में आ जाएगा एन, ऑक्टेन। ठीक है, अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच्ड है उसे देंगे नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, तो 1 फोर्थ पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा,
उसके अब ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है जो कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसको लिखेंगे 1 मिथाइल और इथाइल, 2 कार्बन की चेन थी। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी मिलेगी, 1 2 2 कार्बन की, तो भी इसमें हमारे पास 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, 2 कार्बन की चेन, तो क्या बन जाएगा, इथाइल। तो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट के नाम जो है वो ये बनेंगे, ठीक है, और लास्ट में क्या लिख देंगे, ऑक्टेन। तो इसका जो करेक्ट नेम है वो तो बनेगा ये, ओके। बट इन्होंने आइसो और ब्यूटाइल दे रखा ऑप्शन में, अगर इसमें से देखें तो क्या हम नंबरिंग कैसे करेंगे, जिसमें हमारे पास एक है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और एक है हमारे पास आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। अब आई और टी में से पहले कौन आता है, आई और टी में से आई पहले आता है, तो हम आइसो ग्रुप को क्या देंगे, लोअर नंबर देंगे, ठीक है। आइसो ग्रुप को लोअर नंबर देंगे और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को हायर नंबर देंगे। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, क्यों, फोर ग्रुप आइसो अल्फाबेटिकली पहले आते हैं इसलिए इसको लोअर नंबर दिया होगा। ओके, आया समझ में। बट जो अगर हम करेक्ट नेमिंग देखें तो इसकी करेक्ट नेमिंग बनेगी ये वाली, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग आइसो और टर्ट को जो हम कॉमन नेम में यूज करते हैं आईयूपीएसी में यूज नहीं करते, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज होती क्या है, होमोलोगस सीरीज होती क्या है, होमोलोगस सीरीज होती है एक ही कंपाउंड की आगे की फैमिली। जैसे हमारे पास CnH2n+2, ये क्या है, हमारे पास अल्केन की सीरीज है, ठीक है, कि अब अल्केन में जितने भी कार्बन होंगे ना, जितने भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे वो सारे इसी जनरल फॉर्मूला को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब अल्कोहल होता है, अल्कोहल की हमारी क्या रहती है, सेम होमोलोगस फैमिली रहती है, बस इनमें नेक्स्ट मेंबर में फर्क कितना होता है, सिर्फ वो CH2 का। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है फर्स्ट एक मेंबर है, अब इसका जो नेक्स्ट होमोलोग मेंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा CH3CH2OH। अब इसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा इस होमोलोगस सीरीज का जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, CH3CH2CH2OH। तो जो हर नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर होते हैं ना वो एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ CH2 में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब ये देखो ऑल मेंबर्स हैव सेम जनरल फॉर्मूला, यस, तो जितने भी अल्कोहल है ना उनका क्या रहेगा, हमारे पास सेम जनरल फॉर्मूला रहता है, जितने भी अल्कोहल रहते हैं उसका हमारे पास क्या रहता है, सेम जनरल फॉर्मूला रहता है, ओके। जितने भी अल्कोहल होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। जैसे अल्केन के केस में सारे अल्केन क्या करते हैं, इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। अल्कीन होते हैं, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस CnH2n, ठीक है। तो जितने भी अल्कीन होते हैं वो सारे इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, CnH2n-2। तो जितने भी होते हैं बस जो नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर होता है उसमें डिफरेंस होता है सिर्फ CH2 का, तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, हमारे पास सेम रहता है। और सेम फंक्शनल ग्रुप, यस सेम फंक्शनल ग्रुप होता है ना होमोलोगस मेंबर का। ये मैंने किसकी सीरीज बनाई, ये मैंने होमोलोगस सीरीज बनाई, कौन से मेंबर की, अल्कोहल की। सिमिलरली हमारे पास एल्डिहाइड की भी होमोलोगस सीरीज होगी, जैसे CH3 CHO। अब नेक्स्ट इसका होमोलोगस का मेंबर क्या रहेगा, CH3 CH2 CHO। तो होमोलोगस मेंबर का फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, सेम रहता है। अब इनमें सब में फंक्शनल ग्रुप तो एल्डिहाइड ही रहेगा ना, तो होमोलोगस मेंबर का फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहता है, सेम रहता है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, अब किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज उसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। अब अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो ना, अब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले वो उसके फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप पे होती है, राइट। तो अगर हमारे पास होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहती है, सेम रहती है। तो ऑल मेंबर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोलिकुलर फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसे जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला बढ़ता है तो उसका साइज बढ़ता है, तो वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, राइट ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे अब जैसे फर्स्ट मेंबर मेरे पास ये था, अब सेकेंड मेंबर होएगा मेरे पास ये, तो अब इसमें देखो ये इसका साइज बढ़ गया ना इसमें, क्योंकि एक CH2 हो गया, एक CH2 और ऐड हो गया प्रीवियस वाले से, तो इसका साइज क्या हो गया, इसका साइज इंक्रीज हो गया। अब इसका साइज इंक्रीज हो गया तो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा ना, ज्यादा होगा या कम होगा, इसके फोर्सेस बढ़ेंगे, तो इससे इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जो हमारे होमोलोगस सीरीज होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं रहती है।
ठीक है, तो इसमें हमसे रोंग पूछा था, तो इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें इसका नेम बताना है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सी, ये वाला COH एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। अब हमने नेमिंग करते वक्त लिखा था, अगर हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड का यूज तब करते हैं तब हमारे पास स्ट्रक्चरल कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। तब हम क्या करते हैं, इस इनको मेन चेन में काउंट नहीं करते हो। जब इनको मेन चेन में काउंट नहीं करते तो इनके लिए हमने स्पेशल वर्ड देखा था, दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। बट अब देखो, बट ये कब यूज होता है, जब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमेट्रिकल। ये स्ट्रक्चर हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अब इसका नेम कैसे होगा, अब ये वाला एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एक्ट करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कार्बोक्सी। तो 1 2 3 पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोक्सी, 3 पोजीशन पे हमारे पास कार्बोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी, नो, 3 कार्बोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें इसका नेमिंग करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, चलो इसको ड्रॉ करते हैं पहले। हमारे पास है आयोडीन और क्लोरीन, ठीक है। एक बार मैंने नंबरिंग करी इसकी ऐसे 1 2 4 5 एंड 6, ठीक है। सेकेंड टाइम मैंने इसकी नंबरिंग करी ऐसे, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन एंड क्लोरीन। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैंने इसकी नंबरिंग करी, यहाँ पे फ्लोरीन 1 2 4 5 एंड, ओके। एक बार और नंबरिंग करी, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। एक बार मैंने इसकी नंबरिंग करी ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो इस केस में हमें पहले सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे, फिर 2 पोजीशन पे और फिर फोर्थ पोजीशन। इस केस में हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे और 3 पोजीशन। इस केस में हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे, और इस केस में हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 1 3 और फोर्थ पोजीशन, 1 3 एंड फोर्थ पोजीशन पे, 1 3 4 एंड 5 पोजीशन। ओके, ओके, 4 सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने 3 ही लिखा है। तो इस केस में हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1 2 3 4 एंड 6 पोजीशन पे। यहाँ का मिल रहा है, यहाँ में मिल रहा है 1 2 3 एंड 5 पोजीशन पे। इस केस में हमें 1 2 3 एंड 5 पोजीशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, लोएस्ट लोकेन रूल देखेंगे। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पे, इस देखो 3 पे मिल रहा है, तो कैंसिल करेंगे, क्योंकि इस नंबरिंग में हमें सेकंड सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे मिल रहा है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे मिल रहा है, सेकंड पे मिल रहा है, सेकंड पे सेम मिल रहा है। अब थर्ड सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है हमें फोर्थ पोजीशन पे, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है हमें थर्ड नंबर पे, कैंसिल। थर्ड सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है हमें थर्ड पोजीशन, लास्ट सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल रहा है फिफ्थ पे, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो, हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन सी नंबरिंग सही है, ठीक है। इसमें देखो हमें फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट नंबर दिया मैंने क्लोरो को, इसमें फर्स्ट नंबर दिया आइडो को। तो जब भी लोकेस्ट लो एंड लोएस्ट लोकेंट रूल क्या रह जाता है, हमारे पास सेम हो जाता है, तब हम क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं क्या, कि हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली। तो इस केस में हमें वन पोजीशन पे मिल रहा है क्लोरो, इस केस में हमें वन पोजीशन पे मिल रहा है आइडो, तो किसको चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे ना। तो ये नेमिंग हमारी गलत हो जाएगी, ये नंबरिंग हमारी क्या सही है। हमारा इसका नाम क्या रहेगा, हमारा नाम रहेगा 1 क्लोरो 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 आइडो 5 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो 2 ब्रोमो पहले आएगा, फिर आएगा 1 क्लोरो, फिर 5 फ्लोरो, लास्ट में आएगा आइडो। तो देखो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 आइडो बेंजीन। तो बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, समझ में आया नंबरिंग कैसे करते हैं। तो नंबरिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रहना है कि हमें लोएस्ट लोकन रूल को फॉलो करना है, इसे हम वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हमारे पास लोएस्ट लोकन रूल क्या आ जाए, सेम आ जाए, फिर हम देखते हैं कि हम वो सब्स्टिट्यूएंट पहले उस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देंगे जो अल्फाबेटिकली क्या आता है, पहले आता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एन एल्डिहाइड एंड ईथर। तो यहाँ पे हमें कंपाउंड दे रखे हैं और हमें बताना है इनमें से किस कंपाउंड में एल्डिहाइड और ईथर
दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इथर है, ये एल्डिहाइड है, इथर और यहाँ पे एच लगा होगा ना, एच लगा होगा, इथर और एल्डिहाइड। तो फर्स्ट में सेकंड में है, सेकंड में देखो ये इथर है, बट ये क्या है, ये हमारे पास कीटोन प्रेजेंट है। ये हमारे पास एल्डिहाइड है और ये हमारे पास क्या कीटोन है, हमें एल्डिहाइड और इथर बताना है। इसमें देखो ये इथर है, ये एल्डिहाइड है, तो फोर्थ में भी एल्डिहाइड और इथर दोनों प्रेजेंट है। इसमें बताओ, इसमें ये हमारे पास एस्टर प्रेजेंट है, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट और थर्ड में, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ में हमारे पास एल्डिहाइड और इथर दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमारा बी जो है करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो बी के हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमें इसका नेमिंग करनी है। तो 1 1, देखो दोनों तरफ से करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है। अब क्वेश्चन आता है, बात आती है डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें कि ट्रिपल बॉन्ड को। तो मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, जब भी हमारे पास डबल, पहली बात तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम रहती है, बट अगर हमें चूज करना पड़े जैसे कि इस केस में, तो हम डबल बॉन्ड को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो 1 नंबर इसको मिलेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास हेक्स 5 इन आएगा, नहीं हेक्स 1 इन आएगा, हेक्स 1 इन 5 आइन। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ 4 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल 2 हेप्टेन। हमें इसका स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है, दोनों में से कौन सा है। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, हेप्टीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टू पोजीशन पे है हमारी डबल बॉन्ड। 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल 4 इथाइल 4, ये स्ट्रक्चर है 4 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल 2 पोजीशन पे हेप्टीन आ गया। तो अब देखो कहाँ दे रखा है ये वाला स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड, सी ये तो नहीं है, ये है क्या, सी यहाँ पे, ये CH3 हो गया, ये C हो गया, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ये है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 कार्बन, ये हो सकता है, ये हो सकता है 1 2, यहाँ पे देखो हमारे पास 1 2 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप गायब है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखे तो 1 2 3 3 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप गायब है, ये नहीं होगा। तो बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल साइक्लोहेक्से 3 ओन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, 3 इनोल। ठीक है, तो 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड होनी चाहिए, तो 1 2 3, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रही है, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रही है, 1 2 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रही है, यहाँ पे तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये गलत है। सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसका हमें नेम बताना है, क्या रहेगा। तो ये एल्डिहाइड है, तो फर्स्ट नंबर तो इसे मिलेगा, फर्स्ट 2 3 1 2 3, ऐसे लेंगे, 1 2 3 4, ऐसे लेंगे, कैसे लेंगे। हम्म, तो हमारे पास रूल क्या कहता है, रूल हमें ये कहता है कि हमें ट्राई करना है कि हम, हमारे पास जो पेरेंट चेन है उसमें हम जितनी ज्यादा हो सके फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड को इंक्लूड करें। पहला रूल हमारा कहता है कि हमारे पास जो हमें प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करनी है वो लॉन्गेस्ट करनी है, बट हमारे पास सेकंड रूल ये भी कहता है कि हमारे पास अगर हो सके उस, तो हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है, मेन चैन में इंक्लूड करना है, भले ही हमारे पास चैन छोटी क्यों ना बन रही हो। ठीक है, तो मैं एक बार इसको दोबारा ड्रॉ करती हूँ, ये है। ठीक है, तो मान लो ये फर्स्ट कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 कार्बन है, तो क्या बनेगा, 1 मीन 1 2 एंड 4, लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है, 1 2 3 है तो 3 कार्बन की बन रही थी, 1 2 3 एंड 4, ये बनेगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, मिथाइल, ये 3 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। अब ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास मिथाइलिडीन, बताया था मिथाइलिडीन, जब हमारे पास डबल बॉन्ड CH2 होता है उस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं मिथाइलिडीन। कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज मिथाइलिडीन। ठीक है, और 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है तो क्या आएगा, ब्यूट, 3 पोजीशन पे है डबल बॉन्ड और 1 पोजीशन पे है अल्ट। तो ये है इसका नाम, तो देख लो कहाँ गिवन है, 3 मिथाइल 2 मिथाइलिडीन ब्यूट 3 इनोन, ये तो कीटोन आ गया, 3 इनन, 3 पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इन्होंने ओन लगा देते हैं, मींस कीटोन का। ओन तो हम कीटोन के लिए यूज करते हैं, हमारे पास तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए हम अल यूज करते हैं। तो 3 मिथाइल 2 मिथाइलिडीन ब्यूट 3 इनन, तो सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है हमें इसका करेक्ट IUPAC नेम बताना है। ठीक है, मैं एक बार स्ट्रक्चर को दोबारा बड़ा बड़ा यहाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्लोरो, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड C, फ्लोरो, डबल बॉन्ड COCH3। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास इथर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इथर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे पास। इथर फंक्शनल ग्रुप में जो इथर की हम नंबरिंग कैसे करते हैं, इथर को हम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। तो जो स्मॉलर पार्ट होता है उसे हम लिखते हैं एल्कोक्सी, बड़े को लिखते हैं एल्केन। तो ये स्मॉलर है तो इसे क्या लिखेंगे, मिथोक्सी। ये लिखेंगे मिथोक्सी। और फंक्शनल ग्रुप को क्या देते हैं, लोएस्ट नंबरिंग। यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट है, बट सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी रहती है फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर देते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड भी है। सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की होती है। तो 1 2 3 4 यहाँ से करेंगे हम नंबरिंग। तो 1 पोजीशन पे हमारा आएगा मिथोक्सी। फिर क्या आएगा हमारा, 3 पोजीशन पे हमारा आएगा क्लोरो, सॉरी 1 2 3 पोजीशन पे आएगा क्लोरो। फिर आएगा 4 पे आएगा फ्लोरो, और 4 पे आएगा आइडो। ओके, फिर 1 मिथोक्सी, 4 कार्बन है तो आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड है तो 3 इन, 3 इन और 1 आइन, 3 इन और 1 आइन। 4 मिथोक्सी नहीं, 1 मिथोक्सी, 1 मिथोक्सी। ब्यूटाइन लिख रखा है इसने, नंबरिंग इन डाल रखी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। तो 1 इन, 3 इन आएगा। तो 2 क्लोरो, ये भी गलत है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर वो बी है। इसमें इसने गड़बड़ क्या कर रखी है, इसने जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग नहीं डाल रखी है। तो इसको जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 3 क्लोरो, 4 फ्लोरो, 4 आइडो, 1 मिथोक्सी, ब्यूट, 3 इन, 1 आइन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें जो ये सी वाला था वो इसका करेक्ट आंसर था, बट इसने गलती क्या, मिस्टेक क्या कर रखी थी, इसने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन नहीं कर रखी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, इसका हमें नाम बताना है। तो इथर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, शॉर्टर चेन का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। 1 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, इथोक्सी, 1 इथोक्सी। अब क्या आएगा, साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड है 1 और 3 पोजीशन पे 2 है तो आएगा डाई, और लास्ट में आएगा इन। 1 इथोक्सी साइक्लो हेक्सा 1 3 डाई इन। तो 2 4 नहीं, 1 इथोक्सी साइक्लो हेक्सा 1 3 डाई इन। तो ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसका हमें IUPAC नेम बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इथर है। इसको मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ। दैट इज COCH3 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो कीटोन, कीटोन की प्रायोरिटी इथर से क्या होती है, ज्यादा, तो कीटोन ही होगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इथर एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बनेगी 1 2 3 4 5। यहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथोक्सी। ये हमारा मिथोक्सी और ये बनेगा हमारा इथोक्सी। ठीक है, अब एम पहले आता है, ई पहले आता है, क्योंकि देखो अगर हमने यहाँ से नंबरिंग करी तो हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2 पोजीशन पे और 4th पोजीशन। अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की चेन है ना, 1 2 3 1 2 3 4, 2 और 4th पोजीशन। तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे मुझे जो सब्स्टिट्यूएंट है 2 और 4th पोजीशन में मिल रहा है। तो जब भी ऐसा केस आ जाता है तब हम क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं जो भी सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे लोएस्ट नंबर देते हैं। तो इथोक्सी ई पहले आता है तो हम इस इथोक्सी को लोअर नंबर देंगे। 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पोजीशन पे इथोक्सी, 2 इथोक्सी, 4 मिथोक्सी, 5 कार्बन की चेन है तो आएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड आएगा एन, और 3 पोजीशन पे हमारा कीटोन, दैट विल बी ओन। तो देखो 2 इथोक्सी, 4 मिथोक्सी, पेंटेन, 3 ओन। तो ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका IUPAC नेम बताना है। तो एक बार इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ बड़ा बड़ा। ये है हमारे पास H डबल बॉन्ड H H तथा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो एल्डिहाइड को प्रायोरिटी मिलेगी तो 1 2 3 4 5 6 सामने जाएंगे, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमें मेन चैन में इंक्लूड करना होता है, भले ही चैन छोटी क्यों ना बन रही हो। क्योंकि अगर अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं नीचे जाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं तो मेरे को 8 कार्बन की चैन बननी है।
बट 1 2 3 4 5 6, बट मैं ऊपर वाली चैन लूंगी, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड मेन चैन में आ रही है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चैन से भी ज्यादा जरूरी क्या है कि हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होती है वो मेन चैन में आनी चाहिए। तो ये हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो गया? ये हमारा हो गया 4 कार्बन का, तो हो गया ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है फोर्थ पोजीशन पे, 4 ब्यूटाइल। 6 कार्बन है तो आएगा हेक्स। उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड है 3 और 5 पोजीशन पे, तो आएगा डाई इन, और 1 पोजीशन पे अन। तो ये रहेगा इसका नाम। देखो कहाँ गिवन है, 4 ब्यूटाइल 2 5, नो 2 5 है क्या? 1 2 3 4 5 एंड 6, नो इट विल, ओ या इट विल बी 2 एंड 5, नॉट 3। 2 पोजीशन पे ना हमारे सब्स्टिट्यूएंट, 2 पोजीशन पे 2 5, तो 4 ब्यूटाइल 2 5 हेक्सा डाई इन 1 अल। तो ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक नेम ऑफ, इसका हमें नाम बताना है क्या है। HOC डबल बॉन्ड O H3 NH2 Cl, और यहाँ पे है CH3। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा मेन फंक्शन, मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 एंड 5। तो लगा दो, 3 पोजीशन पे हमारा है अमीनो, 4 पोजीशन पे आएगा क्लोरो, और 2 पोजीशन पे आएगा मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है तो आ जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड आएगा एन, फिर आ जाएगा ओइक एसिड। देखो कहाँ की मैंने 3 अमीनो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड पेंथे। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड भी है जो होगी 2 पोजीशन यहाँ पे है। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है तो इन आएगा, तो ई जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, तो हमें नेम बताना है। मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ इसको। ये है हमारे पास CH3 CH2 डबल बॉन्ड O एंड CH। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 2 4 एंड 5। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट देंगे NN4 ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन की चेन है तो आएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड आएगा एन, फिर उसके बाद अमाइड। ठीक है, तो देखो कहाँ गिवन है ये, NN डाइमिथाइल नहीं, NN4 ट्राइमिथाइल। तो ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, हमें इसका नेम बताना है। तो देखो यहाँ से करेंगे तो हमें पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2 पोजीशन पे, यहाँ से करेंगे तो मिल रहा है फोर्थ नंबर पे। तो यहीं से करेंगे हम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है हमारी 9 कार्बन की, तो लिख देंगे नो नेम। उसके बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है 2 2 5 ट्राई मिथाइल। अब ये देखो, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कैसे करेंगे, जो मेन चेन से अटैच है उसे देंगे नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3। तो हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जिसमें 1 पोजीशन पे हमारे पास क्या मिथाइल है। सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है, दैट विल बी 1 पोजीशन पे मिथाइल। अब 3 पोजीशन को क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और लास्ट में आ जाएगा नोनेट। तो देखो 2 2 5 ट्राई मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल प्रोपाइल नोनेट। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट IUPAC नंबरिंग इन द कंपाउंड। करेक्ट नंबरिंग बतानी है। करेक्ट नंबरिंग ये होगी क्या, 1 2, ये तो गलत है। अगर डबल बॉन्ड के इस पोजीशन को 1 दिए तो सेकंड हमें इसे देना है, ये गलत है। इसमें देखो, इसमें इन्होंने सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दी है, जो कि गलत है। हम जानते हैं हमें सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी रहती है डबल बॉन्ड की, तो गलत है। इसमें देखो 1 2 3 या फिर 1 2, ये वाला बताओ कैसे रहेगा। देखो दोनों ही केस में देखो डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, 1 पोजीशन मिल रही है। दोनों ही केस में डबल बॉन्ड को क्या मिल रही है, 1 पोजीशन मिल रही है। दोनों ही नंबरिंग में, इसमें भी डबल बॉन्ड को 1 नंबरिंग मिल रही है, इसमें भी डबल बॉन्ड को 1 नंबरिंग मिल रही है। अब हम सब्स्टिट्यूएंट का देखते हैं। इस केस में हमारे हमारे सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन में मिल रहा है, 2 पोजीशन पे मिल रहा है, 2 और 3 पोजीशन पे मिल रहा है। इस केस में हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, 1 और 6 पोजीशन। इस केस में हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, 1 और 6 पोजीशन पे मिल रहा है। अब देखो इस केस में पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, 2 पे, इसमें मिल रहा है 1 पे। तो ये गलत हो गया। लोएस्ट लोकेन रूल क्या कहता है, हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना होता है। हमें फर्स्ट मिल रहा था फर्स्ट पे, इस केस में फर्स्ट मिल रहा था सेकंड पे, तो गलत हो गया। तो डी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका नाम बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से करेंगे नंबरिंग, यहाँ से करेंगे तो ब्रोमीन को क्या मिलेगा 3, क्योंकि दोनों ही केस में कार्बोक्सिलिक एसिड को तो 1 4 ही मिल रहा है। दोनों ही केस में, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, दोनों ही केस में कार्बोक्सिलिक एसिड को तो 1 4 ही मिलेगा। बट अगर यहाँ से करोगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिलेगा, यहाँ से करोगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट को ब्रोमीन
2 मिलेगा ब्रोमो को। तो हम वो नंबरिंग चूज करेंगे ना जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर, हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 4 5 6, तो 2 ब्रोमो बेंजीन 1 4 नहीं, जब भी बेंजीन के साथ ये ऐसे अटैच्ड होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड, डायोइक एसिड नहीं लगाते हैं। तो 3 ब्रोमो बेंजीन नो, 2 ब्रोमो बेंजीन 1 4 1 6 है क्या, नहीं 1 4 है, 2 ब्रोमो बेंजीन 1 4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेमिंग करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इनमें इन्होंने 2 पोजीशन पे दे रखी है, गलत हो गया। 3 पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, 5 पोजीशन पे इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बाद 3 और 3 पोजीशन पे है ना, 3 और 6 पोजीशन पे, 3 और 6 पे, 4 और 7 पे क्या, नहीं 3 और 6 पे, तो ए 5 पोजीशन पे इथाइल 3 6 डाई मिथाइल, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसको, CH3 डबल बॉन्ड सी, CH3 यहाँ पे है सी, तो ये वाली चैन लेंगे 1 2 3 4 5, ये वाली ले, ये वाली चैन क्यों लॉन्गेस्ट बन रही है 5 कार्बन की, तो 1 2 3 1 2, यहाँ से करेंगे नंबरिंग क्यों, यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड को 3 पोजीशन मिल रही है, यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिल रही है, तो यहीं से करेंगे तो 1 2 3 एंड 5। 2 पोजीशन पे हमारा इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, 3 पोजीशन पे हमारा इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, 5 कार्बन की चैन है तो आएगा पेंट 2 इन। देखो कहाँ गिवन है, ये हमारा बी ऑप्शन है, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कैसे लेंगे, यहाँ से ले 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन, 5 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज इथाइल, 5 इथाइल 5 इथाइल 7 कार्बन की चैन है तो आएगा हेप्ट। अब देखो हमारा पहले डबल बॉन्ड आएगा जो कि प्रेजेंट है 5 पोजीशन पे, 5 इन, और ट्रिपल बॉन्ड है हमारा 1 और 1 एंड 1 एंड 3 पोजीशन, डाई आई, देखो कहाँ गिवन है ये 5 इथाइल 5 हेप्टीन 1 3 डाई इन, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें इसका IUPAC नेम बताना है, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे H है क्लोरीन ब्रोमीन, इसके साथ है CF FN F। ओके, अब हम यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे 2 देंगे, क्यों, अगर यहाँ पे 1 देते हैं यहाँ पे 2 देते हैं तो दोनों ही केस में सब्स्टिट्यूएंट के पहले ड्रॉ करके दिखाते हैं, चलिए जैसे ये है, ठीक है। अब देखो मैंने पहले नंबरिंग दे रही है ऐसे, इसको 1 दिया इसको 2 दिया, तो इस केस में मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 1 पोजीशन पे 1 पोजीशन पे 2 2 और 2 पे, ठीक है। अब मैं पेन चेंज करके दिखाती हूँ। अब सेकंड केस में मैंने क्या किया, इसको दिया 1 नंबर और इसको दिया 2 नंबर। अब इस केस में मुझे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, 1 नंबर पे 1 नंबर पे 1 नंबर पे 2 नंबर पे और 2 नंबर पे, लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे 1 1 सेम है, सेकंड पे मूव 1 1 सेम है। अब थर्ड सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है मुझे सेकंड नंबर पे, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है मुझे 1 नंबर पे, तो ये वाली नंबरिंग गलत होगी, ये वाली नंबरिंग सही है, तो हमारे पास जो ग्रीन वाली नंबरिंग है वो क्या है, सही है। तो हमारा इसका क्या बनेगा, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 1 1 ट्राइफ्लोरो इथेन, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 1 1 ट्राइफ्लोरो इथेन, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसका नाम बताना है तो यहाँ से करेंगे, क्यों, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है सेकंड पे, यहाँ से करेंगे तो आगे जाके मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 पोजीशन पे मिथाइल 2 पोजीशन पे मिथाइल 3 पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल हेक्सेन, तो ये सही हो गया। बट ये आइसोप्रोपाइल हम कहाँ यूज करते हैं, कॉमन नेमिंग में, सही नंबरिंग इसकी क्या होगी, जो मेन चेन के साथ अटैच है उसे देंगे नंबर 1, ऐसे देंगे नंबर 2, तो 3 पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें 1 के साथ अटैच्ड है मिथाइल और 2 कार्बन की चेन है तो इथाइल, आइसोप्रोपाइल की जगह हमें ये लिखना है। ओके, आइसोप्रोपाइल की जगह हमें ये लिखना है 1 2 3 4 5 6, तो दोनों ही केस में हमें सेम ही मिल रहे हैं। ओके, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है तो 1 2 3 4 एंड 5, एक बार नंबरिंग करिए ऐसे, दोबारा ड्रॉ करती हूँ मैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ कार्बन है, ठीक है,
ऐसे है। अब एक बार मैंने नंबरिंग करी यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। तो दोनों ही केस में डबल बॉन्ड को 1 और 4th मिल रहा है, इस केस में भी 1 और 4th मिल रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट दोनों ही केस में कहाँ आ रहा है, 3rd पोजीशन पे आ रहा है, 2 और 3 पोजीशन पे आ रहा है। इस केस में देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2 पोजीशन पे आ रहा है और 3 पोजीशन पे आ रहा है। इस केस में सब्स्टिट्यूएंट का आ रहा है 3 पोजीशन पे आ रहा है और 4th पोजीशन। तो इस केस में फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे मिल रहा है, इस केस में फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पे मिल रहा है, गलत हो गया। ये वाली नंबरिंग हमारी क्या है, एकदम सही है। तो देखो 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, 3 पे मिथाइल। तो 2 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 4th पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आइन। तो पहला ही सही हो गया। नेक्स्ट में क्या गड़बड़ है, 4 पेंटाइन। हम इन को क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं और आइन को बाद में लिखते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली क्या आता है, पहले आता है और हम नेमिंग अल्फाबेटिकली करते हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसमें 4 इथाइल, इसमें इसने नंबरिंग यहाँ से करी है जो कि गलत है, दोनों ही केस में नंबरिंग गलत है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है हमारे पास एस्टर और एक है हमारे पास एसिड क्लोराइड। तो एस्टर की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो एस्टर रहेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एसिड क्लोराइड एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और जब एसिड क्लोराइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स रहता है इसके लिए हेलो कार्बोनिल। तो इस केस में क्या रहेगा, इस केस में रहेगा क्लोरो कार्बो। कौन से पोजीशन पे, 1 पोजीशन में मिलेगी इसे, 1 2 2 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरोकार्बोनिल। और पहले आएगा इथाइल, इथाइल पहले ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। तो इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनिल और बेंजीन के साथ लगा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजोएट। कार्बोक्सिलेट कब बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट तो तब बोलते हैं जब वो किसी रिंग के साथ अटैच्ड होता है, रिंग के साथ अटैच्ड होता है तब उसे कार्बोक्सिलेट बोलते हैं, बेंजीन के साथ अटैच्ड होता है तो उसे बेंजोएट बोलते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने कार्बोक्सिलेट ही लिखा हुआ है, बेंजीन लगा के कार्बोक्सिलेट लिखा हुआ है, तो हम वही देखेंगे। ठीक है, तो 2 क्लोरोकार्बोनिल इथाइल, इथाइल तो यहाँ प्रेजेंट, अच्छा ओके सॉरी, ये वाला इथाइल है, इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। सही लग रहा है, सही लग रहा है। सेकंड में देखते हैं क्या मिस्टेक है, बेंजोइल क्लोराइड, इसको प्रायोरिटी दे रखी है जो कि गलत है। इथाइल 2 पोजीशन पे क्लोरो कार्बोनिल, 2 पोजीशन पे क्लोरो कार्बोनिल बेंजीन कार्बोक्सी। इथाइल 1 1 पोजीशन पे है क्या, नहीं 2 पोजीशन, 2 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी हो गया हमारे पास गलत। अब हमारे पास जो है ये वाला गलत है, ये वाला सही है। यहाँ पे देखो इन्होंने, मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ ये एस्टर के लिए कि हमारे पास जब ऐसे होता है, ये जैसे हमारे पास एस्टर ग्रुप है ना, तो हम पहले ये लिखते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं और बाद में ये वाला ग्रुप। तो देखो अभी हमारे पास एस्टर है ना, तो पहले हम इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, इस वाले का नाम लिखेंगे, बाद में सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे और बाद में फिर इसका नाम लिखेंगे। और फर्स्ट केस में देखो इन्होंने इथाइल कहाँ लगा रखा है, बीच में लगा रखा है, जबकि इथाइल कहाँ आएगा, पहले आएगा। तो इसका जो ए आंसर ना होके क्या होगा, सी आंसर इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आया समझ में कि ए और सी में डिफरेंस क्या था। देखो ये पेपर में ऐसे कंफ्यूज करता है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी एस्टर की नेमिंग करते हैं तो ये वाला ग्रुप आता है पहले, फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट और लास्ट में आता है वो एस्टर वाला पार्ट। ओके, तो इसमें जो है हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये एस्टर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये क्या एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और जब एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तब इसका नाम हम कैसे लिखते हैं, तब हम इसका नाम लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी में ये क्या आएगा, फिनोक्सी, फिनोक्सी है तो आएगा फिनोक्सी कार्बोनिल। इस एस्टर ग्रुप का नाम हो गया। कौन से पोजीशन पे, 1 2 पोजीशन पे, तो 2 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, 2 फिनोक्सी कार्बोनिल। और बेंजीन तो क्या लिखेंगे, बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कहाँ गिवन है ये, बेंजोइल ऑक्सी 2 फिनोक्सी, 2 फिनोक्सी कार्बोनिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फिनाइल लिख रखा है, गलत है, फिनाइल नहीं लिखेंगे, फिनोक्सी करके लिखते हैं। इसमें बेंजोलोक्सी लिख रखा है, गलत है, गलत है। ए जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर रहने वाला है, 2 फिनोक्सी कार्बोनिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमें क्या करना है, हमें इसका IUPAC नेम बताना है। ठीक है,
तो देखो अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमें पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला 2 पोजीशन पे, यहाँ से करेंगे तो 3 पोजीशन पे, तो यहाँ से नंबरिंग हम सिलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, इथाइल। 4 पे हमारे पास प्रेजेंट है मिथाइल, राइट। 6 कार्बन की चेन है तो एक हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन। ये रहेगा इसका नेम, 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, दैट विल बी ए। तो ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से नंबरिंग करी तो हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं 1 और 2 पोजीशन पे, बट यहाँ पे देखो ये इथाइल है तो हम इसे खोल के लिखेंगे H2 H2। तो यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमें सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहे हैं, यहाँ से करेंगे तो हमें 3 पोजीशन पे मिलेंगे, तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 एंड 4। ओके, तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन मिल रहा है, 1 पोजीशन पे हमें मिल रहा है फ्लोरो। सबसे पहले हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रोमो, जो कि हमें मिल रहा है 2 पोजीशन, तो 2 ब्रोमो। 1 पे मिल रहा है हमें फ्लोरो, फिर उसके बाद आएगा 2 नाइट्रो, 1 आइडो। 4 कार्बन की चैन है तो आ जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन। तो ये रहेगा इसका नेम जो कि हमें गिवन है कहाँ, जो कि है ये 2 ब्रोमो 1 फ्लोरो 1 आइडो 2 नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट, सॉरी सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज, ये दे रखा है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले देखनी है लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अगर मैं ये स्ट्रेट चेन लूँ तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन की चेन बन रही है, बट 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं ऐसे लूँ तो मुझे 8 कार्बन की चेन मिल रही है ना। अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करूँ तो 8 कार्बन की चेन मिल रही है, तो मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करूँ। ठीक है, अब मेरे पास कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 पोजीशन पे मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, इथाइल। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3। जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच होता है उसे देते हैं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। अब 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि जिसपे 1 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, मिथाइल। तो 1 मिथाइल 3 कार्बन की चेन है तो आ जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, ये हो गया ये वाला सब्स्टिट्यूएंट। ओके, फिर उसके बाद मेरे पास फोर फिफ्थ पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, दैट विल बी मिथाइल। ठीक है, तो ये है सब्स्टिट्यूएंट, 8 कार्बन की चेन है तो आ जाएगा ओक, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन। ये बनेगा हमारा इसका नाम। अब देख लो कहाँ का है ये हमारे पास, 1 2 3 पोजीशन पे ना इथाइल, 3 पोजीशन पे इथाइल, 4 पे है ये और 5 पे मिथाइल। तो 5 पे इथाइल दे रखे नहीं, 3 इथाइल 5 मिथाइल और 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, 1 मिथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन। ठीक है, तो सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इन सबके आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एस्टर है और एक ईथर है। तो एस्टर और ईथर में एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो एस्टर एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन है तो हो जाएगा मिथॉक्सी, और ये हमारे पास है क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट, राइट। अब एस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले ये वाला लिखते हैं, तो ये 2 कार्बन का तो आएगा इथाइल। उसके बाद आएंगे हमारे पास 1 पोजीशन इसी को मिलेगी, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, क्लोरो। फिर 2 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, मिथॉक्स। फिर क्या आएगा, अब बताया था जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे। और क्या लिखेंगे इसके लिए, एस्टर के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे, कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आईयूपैक नेम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, यहाँ पे हमारे पास देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास एनहाइड्राइड फंक्शनल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। और एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं हम, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम करते हैं एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इस वाले के साथ ये वाला जो ग्रुप है ये एक बार एल्केनोइक, सेकेंड टाइम ये वाला एल्केनोइक और फिर एनहाइड्राइड। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3, 2 पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, मिथाइल। तो 2 मिथाइल 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप पे नोइक। ठीक है, अब इस तरफ देखो 1 2 3, 3 पोजीशन पे प्रो, डबल बॉन्ड है तो आ जाएगा इन, 1 पोजीशन पे तो इन प्रोपेनोइक एंड हाइड्राइड। ठीक है, आया समझ में कैसे करिए इसकी नेमिंग, तो ये रह जाएगा इसका नेम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक है नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप, एक ये देखो ये हमारे पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और ये कि हमारे पास कीटोन प्रेजेंट है।
राइट। तीनों में से हमारे पास नाइट्राइल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो नाइट्राइल एक्ट करेगा एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन एक्ट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है मींस नंबरिंग हमेशा इसी से शुरू होती है, चैन के एकदम स्टार्टिंग में आएगा, तो नंबरिंग हम यहीं से शुरू करेंगे इसी कार्बन से। तो 1 2 इधर जाए कि इधर जाए, इधर जाएंगे, 3 4 5 एंड 6। दो रीजन थे इधर जाने के, एक तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, डबल बॉन्ड मिल रही थी, और दूसरा यहाँ पे लॉन्गेस्ट चैन मिल रही थी। ठीक है, अब ये वाला एल्डिहाइड देखो, इस वाले एल्डिहाइड को हम मेन चैन में काउंट नहीं कर पाए, और जब हम एल्डिहाइड को मेन चैन में काउंट नहीं कर पाते तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, फॉर्माइल। और जब हम एल्डिहाइड को मेन चैन में काउंट कर लेते हैं तब हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑक्सो। ओके, तो अब देखो ये हमारे पास है फॉर्माइल सब्स्टिट्यूएंट, ये है हमारे पास ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट। तो एफ पहले आता है, एफ पहले आता है तो क्या लिखेंगे, टू पोजीशन पे। ओके, टू पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, दैट विल बी फॉर्माइल। उसके बाद थ्री पोजीशन पे हमारे पास एक, सॉरी 1 या 3 है, थ्री पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है ऑक्सो। फिर उसके बाद 6 कार्बन की चैन है तो आया हेक्स। फोर्थ पोजीशन पे डबल बोन, और 1 पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल। ठीक है, तो ये रहेगा इसका नेम, 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो हेक्सेन 4 इन 1 नाइट्राइल। ओके, है समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब हमें ये चार दे रखे हैं, हमें इन सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट है 3 3 बिस। अब बिस का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मान लो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, हमारे पास दो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, 2 2 डाई। हम उनके लिए डाई वर्ड का यूज करते हैं, कब, जब हमारे पास नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। दो बार प्रेजेंट है तो हम डाई का यूज करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना डाई मिथाइल क्यों, क्योंकि दो बार प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं अगर हमारे पास नॉर्मल के बजाय क्या और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट होता है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम डाई वर्ड का यूज ना करके क्या यूज करते हैं, बिस। यहाँ पे बिस यूज किया मीन्स ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास दो बार प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहले देखो हेक्सेन 6 कार्बन की चैन है, तो सबसे पहले 6 कार्बन की चैन बना लो, 1 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन की चैन बन गई। उसके बाद देखो 2 2 डाई मिथाइल, यानी 2 टू डाई मिथाइल, 2 पोजीशन पे हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप थे, हमने लगा दिए। अब उसके बाद 3 पोजीशन पे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कैसे होगा, हमारे पास देखो डाई मिथाइल इथाइल, इथाइल मतलब दो कार्बन की चैन है। उसके बाद है 1 1 डाई मिथाइल, तो 1 आ जाएगा 1। 3 पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन मेन चैन के साथ अटैच होता है उसे देते हैं नंबर 1, नंबर 2। अब इस 1 के साथ हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है 1 1, तो 1 1 डाई इथाइल, और ये मेन चेन थी इथाइल की, तो लिख दिया इथाइल। ठीक है, तो 3 पोजीशन पे हमारे पास ये दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये रह जाएगा हमारे इस फर्स्ट का स्ट्रक्चर। ओके, आया समझ में। तो ये हमारे ए का स्ट्रक्चर। अब बी देखते हैं, बी है हमारे पास वही हेक्सेन है, तो ड्रॉ करते हैं हेक्सेन 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 2 2 डाई मिथाइल, यानी कि 2 पोजीशन पे मिथाइल है, फिर 3 पोजीशन पे हमारे पास इथाइल प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद 3 पोजीशन पे हमारे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, तो ये बन गया इथाइल। अब ये जो 1 कार्बन है इस पे दो मिथाइल प्रेजेंट है, तो यही लगा दिया हमने यहाँ पे दो मिथाइल। ओके, तो ये बन गया हमारे पास बी का स्ट्रक्चर, ये था ए का स्ट्रक्चर, ये बन गया हमारे पास बी का स्ट्रक्चर। अब सी देखते हैं, सी है 2 7 डाई इथाइल नोन। नोन मीन्स 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब 2 और 7 पोजीशन पे हमारे पास इथाइल ग्रुप है, तो 2 और 7 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप हमने लगा दिए। फिर उसके बाद 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 8 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 8 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारे पास सी का स्ट्रक्चर। ओके, अब डी देखते हैं, ये हमारे पास हेक्स, यानी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 पोजीशन पे इथाइल, 3 पोजीशन पे इथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल। फोर्थ पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, कौन सा, इथाइल, और 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। 1 पोजीशन पे मिथाइल इथाइल, जैसे ये वाला है, मेन चेन होगी 1 2, 1 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, 1 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, दो कार्बन की चेन है, दो कार्बन की चेन है, इसके साथ एक लगा होगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बन गया। उसके बाद हेक्स 3 पोजीशन पे हमारे पास है डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 3 पोजीशन पे हमारे पास है एक डबल बॉन्ड। ओके, तो ये बन गया हमारे पास डी का स्ट्रक्चर। ऑलराइट,
आया समझ में? तो यहाँ पे हमने ए बी सी और डी तीनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है ये, हमें इसका आईयूपैक नेम बताना है। तो देखो, अब ये वाली रिंग तो इस रिंग के साथ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये रिंग तो मेन चेन एक्ट करेगी, ये तीनों रिंग एक्ट करेगी एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्यों? क्योंकि इसके इस रिंग के साथ क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, अटैच्ड है, तो ये मेन चेन एक्ट करेगी और ये तीनों चेन, ये तीनों, ये वाली और ये वाली तीनों साइकिल क्या एक्ट करेगी एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो अब इसे नंबर 1 देंगे, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तो 1 2, तो 1 2 और 3 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, ट्राई। 3 है तो ट्राई लगाएंगे, साइक्लोप्रोपाइल। 1 2 और 3 पोजीशन पे हमारे साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। फिर उसके बाद मैंने बताया था, जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, कैसे करते हैं उसकी नेमिंग, उसको हम साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, साइक्लोप्रोपेन। तो ये रहेगा इसका नेम। देख लो कहाँ दे रखा है, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे प्रोपेनॉल लिख रखा है, जो कि गलत है। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, तब हम उसके लिए कार्बल्डिहाइड वर्ड का यूज करते हैं। ये तो गलत हो गया। 1 4 माइल इसने क्या कर रखा है, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करवा रखा है, तो जो कि गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। सी जो है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये हमें करनी है नोमेनक्लेचर इसका। तो कहाँ से करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे चलो पहले ये सब्स्टिट्यूएंट देखो कौन कौन से, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन के साथ अटैच होते हैं उसे देंगे नंबर 1, इसे देंगे नंबर 2। तो 1 1 1, ये मिथाइल 1 1 पोजीशन पे हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज डाई मिथाइल, और 2 कार्बन की चेन है, तो ये हो गया इथाइल। ये हो गया ये वाला सब्स्टिट्यूएंट। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का क्या नेम रहेगा, मेन चेन के साथ तो अटैच हो देंगे 1 2, तो 1 पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, 2 कार्बन की चेन है, तो आ गया इथाइल। ठीक है, अब हम नंबरिंग कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली नंबरिंग करते हैं। अब देखो, मिथाइल इथाइल मिथाइल इथाइल, देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता है ना, हम जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट आता है उसमें डाई ट्राई टेट्रा को जो है काउंट नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास है डाई मिथाइल, ठीक है, और एक है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, तो हम क्या कर रहे थे, इथाइल को प्रायोरिटी दे रहे थे। क्यों? क्योंकि हम इस डाई डाई वाले को कंसीडर नहीं कर रहे थे, हम देख रहे थे कि ई पहले आता है एम से, तो हम इथाइल को प्रायोरिटी दे रहे थे और इथाइल को लोअर नंबर दे देते, राइट, क्योंकि हम इस डाई को कंसीडर नहीं करते थे। ये कब होता है, ये होता है नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के केस, बट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम ये डाई को कंसीडर करते हैं। ये डाई ट्राई जो आते हैं ना, हम इन्हें कंसीडर करते हैं। आए समझ में? नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम इन डाई ट्राई को कंसीडर नहीं कर रहे थे, बट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम इसे कंसीडर करते हैं। अब देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट की शुरुआत हो रही है एम से, इस सब्स्टिट्यूएंट की शुरुआत हो रही है डी से, तो डी जो है एम से पहले आता है, तो हम इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी मिलेगी तो नंबरिंग शुरू होगी यहाँ से 1 2 3 4। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि लोएस्ट लोकेन रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग करी तो भी मुझे सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन में मिल रहा था, 4 और 5 पोजीशन पे। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ तो भी मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 4 और 5 पोजीशन पे। तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें जो सब्स्टिट्यूएंट है सेम पोजीशन पे मिल रहे होते हैं, तब हम देखते हैं अल्फाबेटिकली। सबसे पहले तो हमें लोएस्ट लोकेन रूल को ही देखना होता है। अगर लोएस्ट लोकेन रूल में कंडीशन आ जाए कि हमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या मिल रहे होते हैं, सेम पोजीशन पे मिल रहे होते हैं, फिर हम देखते हैं अल्फाबेटिकली। ठीक है, जैसे कि इस केस में हो रहा है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हमें 4 5 पे मिल रहा है, तो अब हम देखेंगे अल्फाबेटिकली। ठीक है, अब अल्फाबेटिकली क्योंकि ये डी से शुरू हो रहा है, ये एम से शुरू हो रहा है, तो हम इसे प्रायोरिटी देंगे, तो नंबरिंग हमारी यहाँ से शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो फोर्थ पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। फोर्थ पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। और फिफ्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा 1 मिथाइल इथाइल। 8 कार्बन की चेन है तो आ जाएगा ऑक्स, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा इन। तो बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इथाइल मिथाइल विनाइल अमाइन का स्ट्रक्चर बताना है। तो देख लो, ये तीनों ग्रुप कहाँ कहाँ लगे हुए। इथाइल हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होता है, इथाइल होएगा ये वाला, इथाइल होएगा ये वाला, और विनाइल ग्रुप कौन सा होता है, विनाइल ग्रुप हमारे पास होता है ये वाला CH2, ये होता है हमारे पास विनाइल ग्रुप। ठीक है, तो देखो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये विनाइल ग्रुप है क्या, नहीं। विनाइल ग्रुप इसमें देखो, ये एक कार्बन क्या दे रखा है, एक्स्ट्रा दे रखा है। अगर ये ऐसे होता तो ये हमारे पास विनाइल ग्रुप हो जाता, बट इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा, तो ये गलत हो गया। इसमें देखो, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये विनाइल ग्रुप है, तो बी सही है। इसमें देखो, विनाइल दोनों जगह क्या दे रखे, ये दो विनाइल ग्रुप दे रखे, जो कि गलत हो गया।
इसमें इसमें विनाइल ग्रुप सही है और दोनों जगह क्या दे रखे हैं, मिथाइल ग्रुप दे रखे, इथाइल तो दे ही नहीं रखा, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो है बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। इसमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट बताना है हमें कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमें लोएस्ट हमें सब्स्टिट्यूएंट मिले 3 3 एंड 4 एंड 5 पोजीशन पे, 3 3 4 एंड 5 पोजीशन पे। यहाँ पे करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कहाँ मिले, हमें मिले 3 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे। तो करेक्ट कौन सा होगा, पहला 3 पे मिल रहा है, पहला 3 पे मिल रहा है, सेकंड थर्ड पे मिल रहा है, सेकंड फोर्थ पे मिल रहा है, जो ये वाला गलत हो गया, हमारा बनेगा ये वाला। तो 3 3 4 5 कहाँ ये बनाइए, ये 3 3 4 5। तो ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज का हमें आईयूपैक नेम बताना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एस्टर एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और जब एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तब हम इसकी क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, दैट विल बी एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इस केस में क्या हमारे पास 1 कार्बन है, तो क्या रहेगा, मिथोक्सी कार्बोनिल। ओके, तो हमारे पास ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज मिथोक्सी कार्बोनिल। और ये क्या हमारे पास कीटोन, कीटोन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कीटोन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो या फिर कीटोक, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑक्सो लिखेंगे और ये आ रहा है एम। अगर देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसे मिलेगी, अगर यहाँ से जाएंगे तो इसको 3 नंबर मिल रहा है, यहाँ से जाएंगे तो इसको 3 नंबर मिल रहा है। दोनों ही के केस में हमें सब्स्टिट्यूएंट 3 और 5 पोजीशन पे मिल रहे हैं। हम नंबरिंग चाहे यहाँ से करें चाहे हम नंबरिंग यहाँ से करें, दोनों ही केस में हमें सब्स्टिट्यूएंट 3 और 5 पे मिल रहे हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तब हम डिसाइड करते हैं अल्फाबेटिकली। जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे लोअर नंबर देंगे। ठीक है, अब देखो ये मिथोक्सी है, एम से शुरू हो रहा है, अगर हम इस को कीटोन को ऑक्सो लिखते हैं तो एस्टर को प्रायोरिटी मिलेगी, तो एस्टर को हमारे पास लोअर नंबर मिल जाएगा, इसको हायर नंबर मिलेगा। बट अगर हम क्या करें, के यूज करें तो, अगर हम के यूज करें तो के तो पहले आता है, तो इस केस में हमारे पास कीटोन को हायर नंबर मिलेगा, मिथोक्सी को लोअर मिलेगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, अब हम देखेंगे ऑप्शंस। तो पहले में देखो क्या लिख रखा है, इसने लिख रखा है साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, जो कि गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड। इसने ओइक एसिड लिख रखा है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें लिख रखा है इसने इथेनॉइल ऑक्सी, तो वर्ड ही गलत यूज कर रखा है, तो सब्स्टिट्यूएंट गलत यूज कर रखा है, तो ये भी हमारे पास हो गया गलत। ठीक है, अब सी में देखो, सी और डी में देखो। अब डी में देखो इसने क्या कर रखा है, मिथोक्सी कार्बोनिल कीटो, इसमें इसने कीटो यूज किया, इसमें इसने ऑक्सो यूज किया। ठीक है, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट सही है। 3 मिथोक्सी कार्बोनिल, अगर ऑक्सो यूज करेंगे तो मिथोक्सी को प्रायोरिटी मिलेगी, तो 3 मिथोक्सी कार्बोनिल 5 ऑक्सो। बट अगर हम कीटोन के लिए कीटो यूज करेंगे तो कीटोन को प्रायोरिटी मिलेगी, तो 3 कीटो 5 मिथोक्सी कार्बोनिल। तो सब्स्टिट्यूएंट दोनों केस में सही है, नंबरिंग भी सही है। बट डी में देखो इसने क्या गड़बड़ करी है, इसने साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड लगा दिया, जो कि गलत है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हैं, कोई एसिड का नहीं करते। तो डी हमारे पास गलत हो गया, सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की चेन बन रही है, तो आएगा पेंटेन। ठीक है, अब यहाँ से नंबरिंग क्यों करी, क्योंकि हमें पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था 2 से, यहाँ से नंबरिंग करते तो पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा 3 से करी यहाँ से। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली लगाए तो क्या बनेगा, 2 क्लोरो 1 आइडो, 1 पोजीशन पे आइडो, 2 क्लोरो 1 सॉरी 2 क्लोरो 3 आइडो, 2 3 2 क्लोरो 3 आइडो पेंटेन। अब देखो, अब इसने पूछे सिस है कि ट्रांस है। अब देखो जो से अब एक तो मैंने बताया था हायर प्रायोरिटी वाला, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मान लो देख लो, ये कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसको देंगे नंबर 1, इसको देंगे नंबर 2। ओके, अब आयोडीन और कार्बन में देखो, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसको देंगे नंबर 1, इसको देंगे नंबर 2। अब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले देखो, सेम नंबर वाले कहाँ है, ये 1 और 1 सेम नंबर वाले कहाँ, अपोजिट साइड पे। और जब अपोजिट साइड में होते हैं तब उसको क्या नाम देते हैं, ट्रांस। ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास ट्रांस। ठीक है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले अगर सेम ग्रुप हमारे पास कहाँ होते हैं, अगर सेम ग्रुप हमारे पास कहाँ होते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं, तब उसे बोलते हैं हम ट्रांस। अगर सेम ग्रुप हमारे सेम साइड पे होते हैं तब हम उसे बोलते हैं सिस।
अब ग्रुप तो इसमें देखो चारों अलग है, तब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है अपोजिट साइड में तो ट्रांस, सेम साइड में तो सिस। जैसे इन दोनों की हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करी तो क्लोरीन की ज्यादा है तो इसको दिया नंबर 1, इसको दिया नंबर 2। अब इन दोनों में से आयोडीन की ज्यादा तो इसे दिया नंबर 1, इसे दिया नंबर 2। अब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले का है सेम साइड पे तो एक आंसर हो जाएगा, सॉरी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले बोल रही हूँ, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले का है अपोजिट साइड पे है, और अपोजिट साइड वाले को हम क्या बोलते हैं ट्रांस, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो पेंटेन। तो ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो 2 पेंटीन आएगा ना, सॉरी डबल बॉन्ड है मैंने ए लिख दिया, तो 2, तो ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये आईयूपैक नेम ऑफ, हमें इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ठीक है सर, 3CH3 ग्रुप लगे हुए थे हमने बना दिए, फिर है CH2, ठीक है, CH2, CH2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो हमें पहला सब्सटेंट मिल रहा है कहाँ पे 2 पोजीशन पे, बट अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हमें पहला सब्सटेंट मिल रहा है 1 पोजीशन, 1 2 एन 4। ठीक है, तो हम ये वाले नंबर लोएस्ट ब्रोकन रूल ये वाला हो जाएगा, तो 1 क्लोरो आएगा, क्या आएगा 1 क्लोरो थ्री थ्री डाइमिथाइल, और 4 कार्बन की चेन है तो आ जाएगा ब्यूटेन, तो 1 क्लोरो थ्री थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास स्पाइरो कंपाउंड है, ये हमारे पास है स्पाइरो कंपाउंड। जिस स्पाइरो कंपाउंड में क्या होती है, दो साइकिल बनती है, अगर उन दोनों साइकिल में सिर्फ एक ही कार्बन एटम कॉमन होता है तो हम उसे बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। अगर कम से कम 2 कार्बन एटम दोनों रिंग में कॉमन होते हैं तब हम उसे बोलते हैं बाइसाइक्लो। अब देखो इस केस में हमारे पास एक रिंग बन रही है ये वाली, एक रिंग बन रही है ये वाली, और दोनों ही रिंग में एक कार्बन एटम कॉमन है, एक कार्बन एटम कॉमन है, तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है स्पाइरो, तो बाइसाइक्लो, तो यहाँ से कट गया। अब स्पाइरो में हमारे पास क्या कहते हैं, कैसे करते हैं हम, नंबर ऑफ कार्बन एटम को कैसे लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बाइसाइक्लो में क्या कर रहे थे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इस केस में देखो 1 2 दोनों ही तरफ के 2 2 है तो यहाँ पे लगा देंगे 2 एंड 2। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन, तो ये रहेगा इसका नाम जो कि है कहाँ पे ए पे, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो हमारे पास 2 रिंग बन रही है, 2 रिंग बन रही है, 2 रिंग बन रही है, राइट। इसमें हमें बताना बाइसाइक्लो 3 3 ऑक्टेन कौन सा, तो ये तो हमारे पास पायरो कंपाउंड है तो ये तो गया। बाइसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है, एटलीस्ट 2 कार्बन क्या होता है दोनों रिंग में कॉमन होता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 2 कार्बन, कि कम से कम 2 कार्बन एटम तो ऐसे होते हैं जो दोनों रिंग में क्या होते हैं कॉमन होते हैं। पायरो में क्या आता है सिर्फ एक ही कार्बन एटम को, ठीक है। तो बाइसाइक्लो में क्या होता है एटलीस्ट 2 कार्बन एटम क्या होते हैं दोनों रिंग में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाइसाइक्लो, ठीक है बाइसाइक्लो। अब इसमें क्या लिखा है 3 3, 3 3 कैसे मीन्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे तो 2 ही कार्बन है, कितने होने चाहिए 3, तो ये तो चला गया। अब यहाँ पे यहाँ से देखते हैं ना, ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करते हैं, ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करते हैं, ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना होता, तो इस रिंग में तो एक ही है तो ये भी गया। अब इसमें देखो ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, इस रिंग में 1 2 3 है, इस रिंग में कितने 1 2 3 है तो लगा देंगे 3 3 कार्बन है दोनों रिंग में, इस वाले में कितने 0 तो लगा देंगे 0। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है तो लगा देंगे ऑक्टेन। ये इसने पूछा था तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अगर आप लोग बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, उसमें आपको बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा सी। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो ये देखो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब ये वाला कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुआ तो इसको क्या प्रीफिक्स यूज होगा इसके लिए कार्बोक्सी, और इसके लिए यूज होगा हाइड्रोक्सी जो कि प्रेजेंट है 3 और 3 पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक, पेंटेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिखेंगे नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज हम कब करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज हम तब करते हैं जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन चेन में इंक्लूड कर रखा है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन चेन में इंक्लूड करते हैं तब हम उसके लिए ओइक एसिड यूज, ये तो नहीं होगा। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3। देखो वन इसने यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन चेन में
इंक्लूड भी नहीं किया, और फिर ट्रायोइक एसिड लिख रखा है, गलत है। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। थ्री पोजीशन पे तो आएगा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे ओ एच है, ओ एच है, ओ एच है, और यहाँ पे है हमारे पास ओ एच। तो इसने सिर्फ ये वाली कार्बन चेन काउंट करिए, तो 1 2 2 पोजीशन पे हमारा सब्सटेंट है हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन है तो लिखा प्रोपेन। और इसको जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को जब मेन चेन में काउंट नहीं करते, तब हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 और 3 पोजीशन पे हमारे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो हमने लगा दिए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है हमारा नोमेनक्लेचर चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। हमने क्या किया, हमने सारे कंपाउंड की नेमिंग सीखी। सबसे पहले हमने अल्केन की सीखी, फिर हमने एल्कीन्स और एल्काइंस की देखी, फिर हमने फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग देखी, फिर हमने पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग देखी, फिर हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग देखी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बेंजीन रिंग की नेमिंग देखी, फिर उसके बाद हमने बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग देखी। फिर हमने क्या किया था, हमने इन सभी फंक्शनल ग्रुप के प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे। पहले जो है तीन प्रैक्टिस क्वेश्चन की 3 वीडियो ऑलरेडी से अपलोड हो चुकी है, ये जो है चौथी वीडियो है। ठीक है, तो हमने जो है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का आई डोंट थिंक सो कोई भी एक पॉइंट छोड़ा है। हमने सारे पहले डिटेलिंग में इसके रूल्स पढ़े, इन सब की नेमिंग करी, और उसके बाद जो हमने कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो प्रैक्टिस कर लिए। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा नोमेनक्लेचर टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू।